हेलो दोस्तों, यूनानिमस यूनिवर्स की आज की इस वीडियो में आप सबको फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। इतिहास में घटी हमने बहुत सी मिस्टीरियस चीजों को देखा है। उसी में से आज हम आपको एक ऐसे बेहद रहस्यमय घटना के बारे में बताएंगे जो एक बेहद अविश्वसनीय और रोचक विषय है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सन 1937 में शुरू हुआ सेकेंड साइनो जापानीज युद्ध चाइना के लिए बेहद उद्वंसक था, जहां जापानीज आर्मी हर जगह से चाइनीज आर्मी को मात दे रही थी और बहुत तेजी से चाइना के सीमाओं में घुसकर कब्जा कर रही थी। ये वो दौर था जब चाइना के टेक्नोलॉजी आज के दौर जैसा उन्नत नहीं था। तब चाइना के मुकाबले उस दौर में जापान बेहद उन्नत था। जापानीज आर्मी आगे बढ़ती रही और तत्कालीन चीनी राजधानी को कब्जाने से कुछ ही दूर थी। अपनी सीमाओं के रक्षा करने के लिए कर्नल लीफ्यूसियन को नंजिन प्रांत की पहाड़ी की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई, जो कि लगभग 3.2 किलोमीटर का एरिया था। नंजिन प्रांत को चाइना के पश्चिम भाग से जोड़ने के लिए जंक्शन पुल ही एकमात्र रास्ता था। कॉलोनल ली ने योजना बनाई, अगर ठीक से इस पुल को रक्षा किया जाए तो जापानीज आर्मी और आगे नहीं बढ़ सकेगी, क्योंकि नंजिन की सीमा में घुसने के लिए यह पुल ही एकमात्र रास्ता था। इस पुल की रक्षा के लिए रिपब्लिक चाइना के आर्मी के तरफ से कर्नल ली को 2988 नए सेना की टुकड़ी दी गई। आदेश के मुताबिक कर्नल ली 10 दिसंबर की दोपहर को उन 2988 सैनिकों को उनके पोजीशन पर तैनात किया गया। लेकिन अगले ही सुबह कर्नल ली को ये सूचना मिली कि उनका उन 2988 सैनिकों से संपर्क टूट चुका है और उनसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बेस पर मौजूद सभी लोगों को लगा कि जरूर जापानीज आर्मी ने उन सैनिकों पर धावा बोल दिया है। कर्नल ली ने तुरंत ही एक टीम को मामले की खबर लेने के लिए भेजा। सभी को यह आशंका थी कि उन सैनिकों का किसी भी संदेश का जवाब ना देने के पीछे जापानीज आर्मी का ही हाथ था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद सबके सब स्तंभ रह गए। किसी को भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जिन 2988 सैनिकों को पुल की रक्षा के लिए तैनात किया गया था, उनमें से एक भी सैनिक वहां पर मौजूद नहीं था। उन सैनिकों के साथ भेजा गया सारा साजो सामान, हथियारों को जमीन में पड़ा हुआ देखकर ये साफ पता चल रहा था कि इन सामानों को गाड़ी से उतारने के बाद इनको छुआ तक नहीं गया। लेकिन वहां पर कुछ टैंक्स गाड़े हुए थे और कहीं पर आग अभी भी सुलग रही थी। उस दृश्य को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि कुछ ही देर पहले तक वहां पर ये सैनिक मौजूद थे, और उसके साथ उस दृश्य को देखकर यह भी पता चल रहा था कि वहां पर किसी भी तरह की कोई संघर्ष नहीं हुई। तो आखिर 2988 लोगों के एक पूरी की पूरी बटालियन रातों रात कहां गायब हो गई? ये सवाल वहां मौजूद हर एक इंसान के दिल में उत्सुकता और दहशत पैदा कर रहा था। उस एरिया के आसपास चाइनीज आर्मी की और भी फोर्सेस थी। उनसे पूछने पर उन्होंने बताया, पुल के पास वाले पोल से बीती रात किसी भी तरह का कोई गन साउंड या लोगों के कोई शोर के आवाज नहीं सुनाई दी, और ना ही आसपास के एरिया में जापानीज आर्मी की हमले का कोई पुष्टि हुई। इस पुल के एक तरफ नदी थी और दूसरे तरफ गहरी झाड़ियां और खेत था, लेकिन इन झाड़ियों के तख्तीस में भी किसी भी सैनिकों का फुटप्रिंट्स नहीं मिला। फिर आखिर लगभग 3000 सैनिकों को हवा उड़ा ले गए या आसमान निगल गया? ये एक ऐसा सवाल था जो धीरे धीरे एक गहरी रहस्य की शक्ल ले रहा था। चाइनीज आर्मी ने आसपास के सभी गांव से लेकर उन 2988 सैनिकों के घर तक खबर लगाई, लेकिन उन सैनिकों का कोई भी सुराग नहीं मिला। सन 1945 में साइनो जापानीज युद्ध खत्म हुआ और 1949 में दोनों देशों के बीच विवादी जमीनों पर संधि भी हो गई। उसके बाद जापानीज गवर्नमेंट ने युद्ध से जुड़े दस्तावेज साझा करने के बाद ये बात भी क्लियर की कि उन्होंने कभी नंजिंग प्रांत के आसपास के एरिया पर चढ़ाई नहीं की थी, और ना ही उन्होंने 2988 चाइनीज सैनिकों को बंदी बनाया था। यह घटना के लगभग 80 साल के बाद भी इन 2988 सैनिकों की तलाश आज भी जारी है। लेकिन उस रात क्या हुआ, वो लोग कहाँ गायब हो गए और आज तक
उनका कोई भी सुराग क्यों नहीं मिला? इन सवालों के जवाब किसी भी जांच एजेंसी के पास भी नहीं है। क्या वाकई ऐसे एक मिस्टीरियस घटना घटी हुई थी, या अपनी आदतों से मजबूर चीन ने बस एक मनगढ़ंत कहानी लोगों के सामने पेश की थी? ये कोई नहीं जानता। लेकिन असल सच क्या है, यह आज तक जाना नहीं गया। और यही बात इस घटने को बनाती है आज तक की इतिहास में घटी सबसे बड़ी मिस्ट्री। आप सबको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट्स के माध्यम से भी साझा कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करके हमें अगले ऐसे ही वीडियोस बनाने में उत्साहित भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब बटन को दबा के उसके साथ पास के बेल को दबा के हमारे इस चैनल की फैमिली का हिस्सा बनकर आने वाले ऐसे ही वीडियोस का मजा उठा सकते हैं। धन्यवाद।